पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेरे गौर आता, आर्टिकल 6 का मामला ज़ेरे गौर आता और जितनी स्ट्रेस दे रही है हुकूमत शद्दोमत से कह रही है कि पीटीआई को बैन किया जाएगा, बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, मगर आज भी यह मामला एजेंडे पे ही नहीं आया, डिस्कशन ही नहीं हुई। क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट या वो तायद नहीं मिल रही जिस वजह से हुकूमत मखमसे में? देखिए, आपके अपने सवाल में जवाब मौजूद है कि न तो पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत की गई है, ना अभी देखो दो खबरें आई है। वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने पहले भी बयान दिया कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। उसके बाद भी आपने बयान सुन लिए कि ख्वाजा आसिफ ने और वो क्या कहते राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी मशावरत बाकी है। और आज की काबिने के इजलास, आज भी अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, जबकि काबिने ने कहा नहीं, अभी एहतियाजियों को एतमाद में लेना है। तो आप खुद सोचो, हुकूमत की अपनी काबिना के मेंबरान एक दूसरे के साथ जो है ना वो इत्तफाक नहीं, इनकी बातों में तजाद है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने कोई अभी फैसला नहीं किया है। मधुखेल साहब, अता तारड़ साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड भी है, पीपल्स पार्टी की पसे पर्दा जो तमाम रिक्वायर्ड तायद है वो भी हासिल है, यानी आपके बकौल बार बार कह रहे हैं, रिपीटेडली कह रहे हैं तारड़ साहब, और तारड़ साहब वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, तर्जुमानी करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? जब एक शख्स झूठ पे झूठ बोल रहा हो, उसके अपनी वजीर उसकी झूठ को जुटला रहा होगा कि झूठ बोल रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा बोलने का? अपना सीनियर दिफा के वजीर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं नहीं, अभी कोई मशावरत नहीं हुई है। आज की काबीना का इजलास में ये बाकायदा हुआ कि एहतियाजियों को एतमाद में लेना है, तो अता तारड़ की बातें तो फिर झूठ का पलंदा ही हुआ ना। एक शख्स झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उनके अपने लोग काबीना के मेंबरान उनकी जो है ना वो नहीं, लेकिन मधुखेल साहब, अता तारड़ साहब असल में उस वक्त का हिस्सा थे जो ईवान सदर में आसिफ जरदारी साहब से इस मामले पर उनको ब्रीफिंग देने के लिए और ऑन बोर्ड लेने के लिए पहुंचा था। हो सकता है प्रेसिडेंट साहब ने कोई ऐसी बात की हो जिससे अता तारड़ साहब को लगा हो कि नहीं, इस पे तो आसिफ जरदारी साहब की सपोर्ट हमें मैसर आ जाएगी। देखिए, आप जिस मीटिंग के हवाले दे रहे हो, उस मीटिंग से पहले अता तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, उससे पहले ना। और फिर उसके बाद दो वजीरों का मैंने हवाला दिया है। आज काबीना पूरा ये कह रही कि एतमाद में लाना है एहतियाजियों को, तो फिर दोबारा अता तारड़ को झूठ साबित हो गया। तो आप उस मीटिंग जरूर भी है, उस मीटिंग में ये हुआ कि हम सीएसी का इजलास बुला के उसमें फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है हुजूर। अब हुकूमत की सुबकी होने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी उसी हुकूमत में है जिसकी सुबकी हो रही है, तो पीपल्स पार्टी खुद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला ले या बता दे कि भाई हमने नहीं इस पे तायद देनी, हुकूमत को पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, पीटीआई पे आर्टिकल 6 नहीं इंपोज होना चाहिए, आपको क्लैरिटी दे दे ताकि हुकूमत भी उसमें मखमसे में ना रहे। अच्छा, तो आपको उसको ज्यादा जल्दी है कि हम अभी 5 मिनट के अंदर क्लैरिटी दे? हमारी पार्टी है, हमारी मर्जी है, जब इजलास बुलाए तो मीडिया के प्रेशर में तो नहीं बुलाएंगे, नंबर एक बात। दूसरा सवाल आपने किया कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो कोई हिस्सा नहीं है। आपको किसने बोला कि हम हुकूमत का हिस्सा है? हुकूमत कहते किसे है? आपको पहले ये डेफिनेशन बता दें। हुजूर, फेडरल कैबिनेट को, फेडरल कैबिनेट है, ठीक, अच्छा, लेकिन आप ट्रेरी बेंचेस पे तो बैठे हुए ना सर, ट्रेरी बेंचेस पे तो आप बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन में, तो आप देखिए दोबारा सुन ले। हुकूमत का हिस्से का मतलब ये है कि काबीना में हिस्सेदार हो, और ट्रेजरी बेंच में है कि हुकूमत के सपोर्टर, हमने हुकूमत को सपोर्ट किए, हम नहीं होता तो वो शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म अपने भाई नहीं बनाना चाह रहा था, हमने बना के दिया दूसरी मर्तबा, तो ये तो हमारी मेहरबानी है। दूसरी बात ये, हम हुकूमत का बार बार, आप भी न्यूज आप अपने चैनल में दिखाते होंगे कि बार बार नून लीग ने ऑफर किए कि काबीना में शामिल हो जाए, पीपल्स पार्टी नहीं हो रही शामिल। हमारे सीएसी का इजलास, तो उसमें बाकायदा फैसला हुआ कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। चलिए, ये पीपल्स पार्टी जरूर है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीपल्स पार्टी के फैसले होते हैं, तो सर अगर आप ये बता दीजिए कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास वैसे कब स्केड्यूल्ड है, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान में तो नहीं है, वो भी बैरून मुल्क दौरे पे, तो कोई मुस्तकबिल करीब में सीईसी होने जा रही? कोई नहीं होने जा रही है। Now this is news for me. कोई तारीख है न, पता है कि महीने में होगा, 2 महीने में होगा, जब मेरे क़यादत समझेंगे, बेहतर समझेंगे, इजलास बुला लेंगे अगले दिन। लेकिन फिलहाल दूर दूर तक कोई इजलास का न कोई एजेंडा है, न कोई इजलास के लिए कोई मशावरत हो रही है। तो ये चीज क्लियरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, कोई इजलास का पता नहीं है, कब बुलाए नहीं बुलाए, ये हमारी क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है। लिहाजा फिलहाल कोई नहीं है, ना आपको इतला है, ना मुझे इतला है, ना हमारे किसी वर्कर को इतला है कि इजलास बुलाएंगे भी क्या नहीं बुलाएंगे।
अच्छा मधुकर साहब, क्लियरिटी हो गई है? बिल्कुल, ये तो एब्सोल्युटली नॉट है पीपल्स पार्टी की तरफ से। सर एक और क्लैरिटी मुझे ये दे दीजिए कि आप तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, फेडरल कैबिनेट को हुकूमत कहते हैं, वजीर आजम हुकूमत है, तो फिर हुकूमत को पीपल्स पार्टी की इतनी मजबूरी क्या है कि पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी तो हमने ये फैसला करना है? ये हुकूमत फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? मेरे ख्याल में हुकूमत को भी पता है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देख के सुनाऊंगा। मैं जाती तौर पे मेरे पार्टी जो फैसला करेगी सड़कों पे, जाती तौर पे मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीटीआई की पाबंदी हो। पीटीआई पर पाबंदी का मतलब वो माजी में भी पीटीआई ने टीएलपी पे लगा लिया या माजी में हम पे लग गया या हमारी साबका हुकूमत ने किसी पार्टी पे लगाया, उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं रहा। लिहाजा एक चीज, दूसरी बात ये कि पीटीआई एक बस है, उसकी ड्राइविंग सीट पे इमरान खान साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं। अब वो बस अगर कोई एक्सीडेंट कर दें तो बस को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। आप बस के ड्राइवर या फिर जो मुसाफिर है जिन्हें मशवरा दिया ड्राइवर को कि ऐसे गलत चलाओ, वो आप कर सकते हो। तो बस को आप सीज करके, बस को आप बैन करके, मेरी समझ में तो नहीं आ रही ये बात। बस के ड्राइवर को जरूर सजा दे। ठीक है, आप कह रहे पार्टी पे पाबंदी लगाना तो नहीं, सियासी तौर पे कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल पे आर्टिकल 6 लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। उस पर भी मैं, देखिए, मैं आपको हवाला देने के बावजूद ये कह रहा हूं कि हम 77 साल में एक दूसरे को गद्दार और काफिर काफिर के फतवे हमने बहुत दे दिया है। अब हमें इस गद्दार के और काफिर के फतवे से बाहर निकालना चाहिए। इसके बावजूद कि जहां कौमी असम्बली तोड़ी गई है अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 रुकनी बेंच थी उसने अपनी जजमेंट में कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। आइन शिकनी का मतलब यह कि आइन तोड़ा गया है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। तो आप मुझे बता दो कि आज 1.5 साल बाद हुकूमत को ये चीजें क्यों याद आ रही है? उस वक्त क्यों नहीं कहा, उस वक्त क्यों नहीं किया है? आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसी दिनों में बयान दिया है कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उस वक्त आपने नहीं लगा लिया। आज जो आपके रिजल्ट सीटों का फैसला हुआ, अच्छा उस वक्त तो वैसे मंदुखेल साहब आप हुकूमत में थे और बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तो आप हुकूमत में थे, तो इसका तो फिर आप कम से कम बोझ बर्दाश्त करें ना। उस वक्त हमने कहा तो हुकूमत नहीं लगाया। आज हम नहीं कह रहे हुकूमत जोर दे रही है, हम लगा रहे हैं। आप लगा ले, हुकूमत का पार्टी का फैसला होगा, जो पार्टी का फैसला होगा और मुझे और हम सब कारकुनों को मानना पड़ेगा वो फैसला। लेकिन सवाल ये कि ये आपको आज क्यों याद आई ये बात, उस वक्त क्यों नहीं लगाया है? इसका मतलब ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले से, जो गोर के मैं इस फैसले से भी इख्तिलाफ रखता हूं, उस फैसले का कानून आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक सियासी फैसला था। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये कि ये आपको आज क्यों याद आई ये बात, उस वक्त क्यों नहीं लगाया है? इसका मतलब ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले से, जो गोर के मैं इस फैसले से भी इख्तिलाफ रखता हूं, उस फैसले का कानून आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक सियासी फैसला था। बहुत बहुत शुक्रिया।